मैं सुमित सर फ्रॉम दिव्याक्ष अकेडमी। और आज हम शुरू करा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.6। तो देखिए एक्सरसाइज 3.5 तक हमने करा दिया है और ये 6 की बात है, ठीक है। देखिए आते सीधे पहले क्वेश्चन पे। तो इधर में जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ प्रॉपर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं और उनको लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करना ठीक से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्वेश्चन का और फर्स्ट वाला यहाँ पे पार्ट में दे रहे हैं क्वेश्चन। तो पहला वाला शुरू करते हैं। देखिए मैंने लिख लिया ये 1/2x, ये 1 है, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। तो देखिए इस इक्वेशन को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो काफी दिक्कत होने वाली है आपको। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। इसे रिड्यूस करते हैं, छोटा बनाते हैं अपने लिए आसान। तो लेट देखिए यहाँ क्या कर लेते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू p मान दिया एंड 1/y इज इक्वल टू q मान दिया, ठीक है। 1/x को p मान लिया और 1/y को आपने q मान लिया। तो देखिए ये वाली चीज क्या हो जाएगी, 1/x p हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 तो नीचे ही है तो ये हो जाएगा p/2 ये वाली प्लस ये हो जाएगी q/3। देखो ये एक मिनट के लिए समझा दो। 1/2x था, ऐसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 × 1/x। अब देखिए 1/x को इन्होंने बता दिया है, ये क्या हो गया 1/, और ये कह रहे 1/x को p रख दो तो इनटू p, तो ये वाली चीज इस तरह से p/2 हो गई है। इसी तरह से ये q/3 हो जाए, ठीक है। इक्वल टू ये तो 2 है, इक्वेशन नंबर 5। दूसरी वाली सेम इसी तरह से चेंज होगी तो ये हो जाएगा p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये अब इसमें क्या करेंगे आप, इनको सॉल्व करने के लिए यानी नीचे से 3 और 2 ये दोनों आपको हटा देंगे, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो कि इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों के एलसीएम के बराबर इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसमें हम कर देंगे दोनों में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई या लिख दो आप मल्टीप्लाई बाई 6 टू बोथ इक्वेशन, ठीक है। बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 6 का, तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएंगी, ये इक्वेशन जो है ये बनेगी। इसमें 6 का मल्टीप्लाई करो तो 6 का मल्टीप्लाई करने से आएगा 3p प्लस 2q, इसमें 2q प्लस इक्वल टू ये हो जाएगा 12, ठीक है। 12 मिल। अभी देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें भी 6 है, दोनों का एलसीएम देखो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 30, ठीक। अब देखिए यहाँ अभी आपकी सिंपल फॉर्म में आ गई है, ठीक है। ये है आपकी मान के चलो इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अभी तक ये इक्वेशन है। अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, p और q की वैल्यू निकाल लेनी है। p और q की वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ पे पुट करके x और y की वैल्यू मिल जाएगी। इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कर सकते हैं और नहीं तो आपके पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है और एलिमिनेशन मेथड भी है, ठीक है। तो चलो इसे देख लेते हैं हम। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसके लिए फॉर्मूला है x/b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y/c1
E2 माइनस C1 E2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का, ठीक है। तो यहाँ से चलो देखिए, अगर B को मैं इस तरफ वन साइड ले लूँ, लेफ्ट हैंड साइड में इसको 12 को, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, इसे कर देंगे माइनस 13 अपॉन इज इक्वल टू 13 अपॉन इज इक्वल टू सॉरी 0, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है A B C A1 B1 एंड C1, और ये हो जाएगा A2 B2 C2 A2 B2 C2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो पढ़ा है ना, तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं। मैं से ऑन सॉल्विंग मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑन सॉल्विंग बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। अब ऐसे सॉल्व करते हैं, तो इसे हम लिखेंगे x अपॉन B1 C2, या डायरेक्टली लिख लेते हैं B1 C2 सॉरी देखिए, इसमें हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो, मुझे अलग से लिखने पड़ेंगे, या फिर वैसे ऐसा करते हैं हम इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देते हैं, ठीक है। क्या है कि इसमें चक्कर पड़ सकता है आपको, चलो और कोई लिखेगा ठीक से उसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे कर लेते हैं ना वैल्यू पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इन्हें उधर ही राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। फिर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए चेंज किया था, इसे राइट हैंड साइड में भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे बाई इक्वेशन, इसे निकाल लो बाई इक्वेशन थर्ड, ठीक। क्या क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, क्यू की वैल्यू निकलेगी 12 माइनस 3p अपॉन 2, ठीक है। ये पुट इन इक्वेशन, देखिए जहां से वैल्यू निकालते हैं उस पर पुट नहीं कर सकते, दूसरे में पुट कर सकते हो, ठीक है। तो 3 से आपने ये वैल्यू निकाली है, तो इन 4 में पुट कर लो, इक्वेशन 4। तो चलो इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं इसे। तो देखिए यहीं पे करते हैं, तो क्यू की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे रखना है 2p प्लस 3 और 3 12 माइनस 3p अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। और दूसरी तरफ सॉल्व करते हैं, देखिए ये आपका ऐसे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2p प्लस क्या होगा 2p प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर लो सभी, ठीक है। तो 3 12 3 36 माइनस 3 3 9p अपॉन यहाँ पे 2 था इज इक्वल टू यहाँ पे है 13 13। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों तरफ, 4p प्लस 36 माइनस 9p इज इक्वल टू 26। 36 वाला तो भेज दें, या चलो ऐसा ही कर लो। देखिए मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 4p और माइनस के 9p, तो माइनस के 5p बचेंगे आपके पास में, इज इक्वल टू 26 माइनस के 36, तो ये हो जाएगा माइनस 5p इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ से जो p की वैल्यू निकलेगी, p की वैल्यू आएगी माइनस 10 अपॉन माइनस 5, ये हो जाएगा 2, तो p इज इक्वल टू 2, ठीक है। पुट p इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, अब थर्ड में रखना, थर्ड। तो थर्ड में रखने के बाद में आपको p की वैल्यू मिल गई या q की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो 3, p की वैल्यू है 2 रख दो प्लस 2q इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये आप इसे सॉल्व करोगे 6 प्लस 2q इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से q की वैल्यू जो मिलेगी, या 2q में लिख दूँ तो 12 माइनस 6, तो q की जो वैल्यू मिलेगी, ये 6 हो जाता है, 2 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 डायरेक्टली लिख दिया मैंने। तो देखिए अभी आपको जो वैल्यू मिली है वो p और q की वैल्यू मिली, ठीक है। p और q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है।
तो देखिए x, तो x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू सॉरी p इज इक्वल टू था 1/x, ठीक है। p की वैल्यू आपको मिल गई है, तो यहां से आप ऐसा कर रहे हैं, हाँ यस, जो p की वैल्यू आपने मानी थी वो 1/x थी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1/p, तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 1/p, क्या है p 1/2, तो 1/2 x की वैल्यू आ गई, ठीक है। y की वैल्यू आपको मिला था q इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, सॉरी q की वैल्यू है, y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 1/2 और q की वैल्यू आपने निकाली 3, तो y हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है, इसके बाद शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए ये इसका पार्ट नंबर 2, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी वो 1/√x की वैल्यू करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2/√x, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 1/√x, ठीक है। तो √x जो है हम 1/√x को लेट कर लेंगे, कुछ भी p ही लेट करो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो चीज लिखी हुई है ये बन जाएगी, यानी यही ये बन जाएगा 2 × p, आप ऐसे 2p लिख लो, ठीक है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लेट 1/√x इज इक्वल टू p एंड 1/√y इज इक्वल टू q, ठीक है। तो ये दोनों जब चेंज होने के बाद में नई इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी 2p + 3q इज इक्वल टू 2 और ये बनेगी 4p - 9q इज इक्वल टू -1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, सॉरी फर्स्ट है, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों को सॉल्व करना है, तो आपको बताया गया है मैं ये -9 है और ये +3 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नई इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी 3 × 6p + 9q इज इक्वल टू 3 × 6, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। तो ऐड करते हैं, ठीक है नहीं, ऐड कौन सी 3 को और 2 को, 2 + 3 कर लेते हैं, ठीक है। 2 + 3 करने में क्या होगा, देखिए मैं चलो दोनों को लिख लेता हूँ 4p - 9q इज इक्वल टू -1 और इधर में लिख लेते हैं 6p + 9q इज इक्वल टू 6। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, ऐड करने में ये चीज़ें थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा 10p, देखिए -9 + 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे और इधर में मिलेगा आपको 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से p की वैल्यू जो मिलेगी 5/10 जो कि होगा 1/2, तो p की वैल्यू 1/2। तो हम करेंगे पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकंड में कर दो, ठीक है। सेकंड में कर लो, थर्ड में कर लो, किसी में कर लो, सेकंड में कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड ये p की वैल्यू थी, तो p की वैल्यू डायरेक्ट 4p है, तो p की जगह 1/2 लिख देता हूँ मैं। उसके बाद आता है -9q इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये इससे ये हो जाएगा 2 - 9q इज इक्वल टू -1, -9q इज इक्वल टू -1 - 2, तो q की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -3 अपॉन में -9, ये इससे कट जाएगा और ये करने के बाद आएगा 1/3, ठीक है। तो q की वैल्यू आपको मिल गई है 1/3। शायद यहाँ तक तो आप लोगों को दिख रहा होगा, जस्ट मैं देखता हूँ, ठीक है। चलो q की वैल्यू 1/3 और p की वैल्यू 1/2, बस। अब क्या है आपको यहाँ से चाहिए, देखिए ये आपका लिखा हुआ था 1/√3 इज इक्वल टू p लिखा हुआ था, तो p की वैल्यू 1/2 मिल गई है, तो 1/√x इज इक्वल टू 1/2, दोनों तरफ से आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो,
तो आपको मिलेगा 1/x की वैल्यू 1/4। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती है आपको 4। ठीक, अब 1/√y की वैल्यू थी 1/√y की वैल्यू आपने क्यू ली थी, ठीक है। तो 1/√y क्यू की वैल्यू चेंज कर दिया, क्यू की वैल्यू आई है 1/3। तो सेम इधर भी यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर कर दिया है दोनों तरफ, ये मैं लिख सकता हूँ ऑन स्क्वायर बोथ साइड। सेम इधर में भी स्क्वायर करेंगे तो 1/y इज इक्वल टू 1/9। तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है 9। ठीक, तो x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 9। इस तरह से आपकी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। ये भी ऑन स्क्वायरिंग करने वाला, ठीक है, स्क्वायर किया है। तो इस तरह से सेकंड पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, ये है इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखते हैं कि देखिए जो x है वो डाउन में लिखा हुआ है, x को रिड्यूस करना है, ठीक है ना। बचा हुआ y तो ठीक है, तो y को लेके आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही जैसे पहले क्वेश्चन करते आए हैं, तो यहाँ लेट करोगे, लेट 1/x इज इक्वल टू p लेट करोगे, है ना। और y को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपकी जो नई इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी, देखिए ये वाली बन जाएगी आपकी 4p + 3y इज इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। और ये वाली बनेगी आपकी 3p - 4y इज इक्वल टू 23। ठीक, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट आप पढ़ लो, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से कोई एक वैल्यू ले लो, तो y की वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ से y की वैल्यू आपको मिलेगी 14 - 4p/3। ठीक, 4p इधर भेजा, 14 - 4p 3 डाउन आ गया। ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर लो। 3 y की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो 3p - 4y की वैल्यू लिख लो, 14 - 4p/3 इज इक्वल टू 23। आगे से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 3p - 56 प्लस के, देखिए प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4 + 16p/3 इज इक्वल टू 23। ठीक है, 3 का पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, या ऐसे मान लो इस 3 का इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से 3 ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से इसे आगे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आपका 9p - 56 + 16p इज इक्वल टू 23 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये बनता है 69। यहाँ से आप करेंगे तो देखिए ये p दोनों को जोड़ दो, p एंड ये p, ठीक है। तो हो जाएगा 25p इज इक्वल टू 69 + 56, और ये हो जाता है आपका 9 × 8 = 15, 1 11 12 और ये 25p। तो यहाँ से जो p की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 125/25 इज इक्वल टू 5। तो p की वैल्यू क्या होगी 5। देखिए y की वैल्यू तो सीधी सी आ जाएगी, हाँ चलो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पुट p इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, इसी में पुट कर दो फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट में पुट कर दो p की वैल्यू। तो p की वैल्यू ये हमारी फर्स्ट बनी है, तो 4 p की वैल्यू आई है 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 4 × 20, ठीक है। तो 20 को चलो मैं उस तरफ से कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 14 - 20। तो y की जो वैल्यू मिलती है वो मिलेगी -6/3, और ये हो जाता है -2। तो y की वैल्यू क्या है -2। y की वैल्यू आपको -2 मिल जाती है। y की वैल्यू अब रह गई, y तो मिल गई, x रह गई, ठीक है। तो x तो देखिए आपने लेट किया था 1/x इज इक्वल टू p, तो p की वैल्यू आपको दे रही है। तो x इज इक्वल टू क्या 1/x 1/p, तो ये कर सकते हैं 1/5। नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए आपने 1/x को लेट किया था p, तो यहाँ से p जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ से जो x हो जाएगा वो 1/p हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 1/5 आपको मिल गई है। इस तरह से ये थर्ड पार्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट कराते हैं।
देखिए बच्चों, यह है आपका क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, वो 1/x-1 और 1/y-2 ये वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो करते हैं लेट 1/x-1 इज इक्वल टू p एंड 1/y-2 इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो q से। ठीक है नहीं, तो न्यू इक्वेशन जो आपकी बनेगी वो बनेगी 5p प्लस क्यूब इज इक्वल टू 2 और ये बनेगी 6p माइनस 3q इज इक्वल टू आपका 1 है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एक क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप क्यू कट जाएंगे यदि फर्स्ट वाले में 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को आप मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो। ठीक है, तो ये नई इक्वेशन क्या बनेगी, 3 5 जा 15। देखिए थोड़ा सा समझ लेना, अलग लिख दूँ, 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6 और ये बनेगा आपका 6p माइनस, ये तो सेम लिखा है। ठीक है, पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैं करता हूँ दोनों को ऐड कर देता हूँ, मैं थर्ड को एंड फर्स्ट को। ठीक है, तो थर्ड और इसके पास में लिख लो थर्ड और सेकंड को। ठीक है, तो आप ऐसा कर लो इक्वेशन थर्ड प्लस सेकंड, तो थर्ड प्लस सेकंड को ऐड करने का आपको मिलेगा। यदि मैं डायरेक्ट ही लिख दूँ तो देखिए p एंड p दोनों प्लस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 21p, इससे ये कट जाएगा, ये दोनों माइनस प्लस में तो खत्म हो जाएंगे, इज इक्वल टू इधर में ऐड करेंगे 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो p की वैल्यू मिलेगी इधर में लिख लेते हैं, तो p मिलेगा आपको 7/21, जो कि होता है p की वैल्यू 1/3। तो p की वैल्यू आपकी 1/3 आ चुकी है। p की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में तो 1/3, तो ये है फर्स्ट 5 और अंदर आपका आएगा 1/3 प्लस q इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया आपका 5/3 प्लस q इज इक्वल टू 2। तो q की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 2 माइनस 5/3। इसे सॉल्व करेंगे 3 2 6 माइनस 5/3 और ये हो जाएगा q की वैल्यू आपको 1/3। तो ये p की वैल्यू, ये q की वैल्यू आ गई, ये p की, दोनों की वैल्यू 1/3 ही आई है। ठीक है, चलो x और y की वैल्यू फिर पूछते हैं दोनों के लिए। तो देखिए p की 1/x-1 जो था वो था p। ठीक है, ये था p और यहाँ से 1/3 p की वैल्यू लिख लो इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आएगा x-1 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू यहाँ से आती है, x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको 4। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वाला आपको जो 1/y-2 की वैल्यू जो थी 1/y-2 इज इक्वल टू q था, जो कि 1/y-2 इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है 1/3। तो ये भी सेम y-2 इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी 5। ठीक है, इस तरह से x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 आ चुकी है। फोर्थ पार्ट आपका हो गया, इसके बाद फिफ्थ पार्ट कराते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन 1 का और ये फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, पार्ट नंबर 5 है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 7x - 2y/xy इज इक्वल टू 5 एंड 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो इसमें देखना है, इसमें हो सकता है आपका समझ में नहीं आ रहा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्या लेट करना है। तो देखिए कुछ नहीं है, इसको हमें थोड़ा सा सिंपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि देखिए इस तरह से यदि लिखा हुआ होता 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy और ये मैं बोलूँ कि ये कोई फ्रैक्शन है, आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको पता होगा किसी भी फ्रैक्शन की यदि डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं तो फ्रैक्शन ऊपर से जैसी है वैसे ही ऐड हो जाती है। तो इसे आप कर लेंगे 7x - 2y अपॉन xy। ठीक है, कर देते हैं इसी तरह से। देखिए जैसे मैं दूसरा एग्जांपल एक नंबर लेके कर देता हूँ, जैसे 8/3 प्लस
यहाँ पे लिख दिए 5/3। अगर ऐसे में सॉल्व करूँ तो ऐसे क्या करूँगा, फिर जब डिनोमिनेटर नीचे एक ही जैसे है तो ऊपर डायरेक्ट ऐड करूँगा, 8 + 5 करूँगा, 8 + 8, ठीक है। इसी तरह से मैंने ऊपर गया। अब हमें ये दे रखा, ठीक है ना, ये चीज़ हमें दे रही है, तो हम इसका रिवर्स, इसकी वजह हम ये भी लिख सकते हैं, जब इससे ये बन सकता है तो इससे ये भी बन सकता है, ठीक है ना, इसी का उल्टा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये करने पे अब हमें क्या मिलेगा, देखिए x से x कट जाएगा, ठीक है, और y से y कट जाएगा। चलो मैं कर लेते हैं इसे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे हम कर लेते हैं 7x/xy माइनस 2y/xy = 5। तो इसे सिंपल करने पे हमें क्या मिलेगा, आगे हमको मिल जाएगा ये 7/y माइनस 2/x = 5, ठीक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, इसे सॉल्व करेंगे 8x/xy + 7y/xy = 5। आगे सिंप्लीफाई वर्जन देखते हैं इसका, x से x कट जाएगा तो मिलेगा 8/y प्लस 7/y से y चला जाएगा x = 5। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आपको मिल गई। अब आप लेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप करेंगे लेट इनके लिए, फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, ठीक है। तो 1/y = कुछ भी मान लो आप, a मान लेते हैं, ठीक है, p मान लो कुछ भी, चलो p ही मान लेते हैं, आप लोग पहले से p मानते आ रहे हैं तो p मान लेते हैं, एंड 1/x = q, ठीक है। ये मैंने q लेट कर लिया। तो यहाँ पे आप लिखते हैं ये नई, इनके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये नई इक्वेशन आपको बन जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड से 7/q, ये p मान, देखिए मैं x को p मान लेता हूँ क्योंकि फिर सोचने में लिखने में दिक्कत आएगी, ठीक है। हम x को p लेट करते हैं, दिक्कत हो जाएगी, x वाले को p लेट कर लिया, y वाले को q लेट कर लिया, ठीक है। तो अब 7q - 2p = 5, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। और दूसरा वाला 8q + 7p = 5, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी एक वैल्यू लेके और सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है नहीं। तो मैं इक्वेशन थर्ड से q की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है नहीं। देखिए क्या करते हैं, बाय इक्वेशन थर्ड से क्या निकलता है, देखिए ये हो जाएगा 7q = 7q भी क्यों, q ही निकाल लेते हैं, ठीक है नहीं। q = देखिए 2p प्लस चला जाएगा तो 5 + 2p, और 7 था तो 7 डाउन में आ जाएगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है नहीं। पुट इन इक्वेशन किसी में भी पुट कर दो, इसमें कर देते हैं फोर्थ वाले में, ठीक है, फोर्थ। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, और देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये जो 15 है सेकंड वाले इक्वेशन में, तो इसे आप 15 कर दो, ठीक है, ये 15 है, ये आप 15 कर दो, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ वाले में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फोर्थ वाले में कीजिए 8q की वैल्यू करेंगे 5 + 2p/7 प्लस 7p = 15, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 8 × 5 = 40 प्लस 8 × 2 = 16p, ठीक। और 7 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं अपना, 7 × 7 = 49, सॉरी प्लस आएगा 49p = 105 105, ठीक। तो ये आपको मिलेगा, देखिए p और p वाली दोनों टर्म को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 65p = 105 - 4p, तो ये आपको मिल जाता है 65p = 65, ठीक है। तो p की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, p। तो पुट वैल्यू p = 1 इन इक्वेशन किसी में भी करना है, आप थर्ड वाले में कर लो, ठीक है, थर्ड में। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 7q - 2p की वैल्यू कर दो 1 = 5, तो ये मिलेगा आपको 7q = 2 होता है, तो 5 + 2 7 हो जाएगा, तो q की वैल्यू आपको मिलेगी 7/7 = 1। तो यहाँ से q की वैल्यू क्या मिलती है 1।
तो पी भी 1 और क्यू भी 1, ठीक है। अब करो देखिए, तो देखिए आपने माना था क्या राइट किया था 1/y इज इक्वल टू क्यू और 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू क्यू, तो x की वैल्यू देखिए यहाँ से यही ले लो 1/x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आपको मिल गई है एंड 1/y इज इक्वल टू ये p था, p ले लो वैल्यू एक ही जैसे ये q था, ठीक है। तो 1/y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू भी 1 आ जाती है। तो ये x और y दोनों वैल्यू मिल जाती हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कराते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कराते हैं। तो आप सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले, क्योंकि यहाँ 6x आएगा, ठीक है। अगर ये जैसे यहाँ पे सिंपल है, यहाँ भी अगर 6 ही होता या 5 होता, 6 और 5 इधर में होते तो आप ऐसे बड़े आराम से सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बट x y आ गया है तो इसमें सिस्टम नहीं बैठ पाएगा। तो अभी आप क्या करेंगे, इसमें x/y का पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो, ठीक है। बोथ साइड x एंड y, x y का आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें x y का डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगी, इसकी जो फॉर्म बनेगी 6x/xy प्लस 3y/xy, इधर में कर दिया और इधर भी करेंगे 6xy/xy, ठीक है नी। और सेकंड वाली चलो इसे और आगे ये सिंपल होने के बाद में ये आपको दिखेगी 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये इस तरह से बन जाएगी। और सेकंड वाली ये क्या बनेगी, देखिए इसे आप फर्स्ट लिख लें। वैसे यहाँ पे कोई औचित्य है नहीं इसे लिखने का, और या चाहे तो आप फर्स्ट एंड सेकंड से कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी एक्स वाई का ही डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x/xy प्लस 4y/xy इज इक्वल टू 5xy/xy, ठीक है। और ये चीज़ सॉल्व होने के बाद में हो जाएगी 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5, ठीक है, सेकेंड। अब देखिए, अब आपको ये इक्वेशन इस तरह से मिली जिस तरह से पहले और दूसरे इक्वेशन में, ठीक है। तो अब ऐसे आप 1/y को लेट कर लो और 1/x को लेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे लेट 1/y, पहले 1/x से लेते हैं, 1/x इज इक्वल टू p, ठीक, और 1/y इज इक्वल टू q, इसको क्यूब लेट कर लो, ठीक। तो यहाँ पे अब इन इक्वेशंस को लिखते हैं, इधर लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा मुझे स्पेस मिला रहेगा। 6q प्लस 3p इज इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा 2q प्लस 4p इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक। अब देखिए क्या करना है आपको, इसमें आप ऐसा करें सॉल्व करने के लिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और थर्ड वाले से फोर्थ वाले को माइनस कर देंगे। तो इसे मल्टीप्लाई कर दो बाई थर्ड से, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन तो आपको नहीं मिलेगी, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगी 3 से करेंगे 3 2 6 q प्लस 3 4 12 p इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर मान लो इसे आप, ये फिफ्थ वाली है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप फिफ्थ से थर्ड वाले को माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन फिफ्थ माइनस थर्ड, ठीक। फिफ्थ में क्या दे रखा है, फिफ्थ में है 6q प्लस 12p इज इक्वल टू 15 और इसमें दे रखा है थर्ड वाले में 6q प्लस 3p इज इक्वल टू 6। देखिए जब इक्वेशन जो माइनस होती है उसके साइन बदल जाते हैं, तो ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ठीक है ना। इससे ये प्लस xy माइनस xy कट जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा 9p इज इक्वल टू, ये भी आपको मिलेगा 9, ठीक है ना। तो p की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको 1, तो पुट p इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इसमें रख लो, इसमें रख लेते हैं थर्ड में, ठीक है। किसी में भी रख लो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। p की वैल्यू 1 रख लो तो आपको मिलेगा 6q प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। इसमें p की वैल्यू 1 रख दो, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा
6 क्यूब इज इक्वल टू, देखिए ये 3 हो जाता है तो 6 माइनस 3 मिल जाएगा, तो क्यूब की वैल्यू मिलेगी आपको 3/6 इज इक्वल टू 1/2। इस तरह से ये क्यूब की वैल्यू मिल गई है। तो आपको पी और क्यू दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब निकालो आप एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो आपने 1/x को लेट किया था पी, तो 1/x और पी की वैल्यू क्या आ गई है, पी की वैल्यू आ गई आपके लिए 1, ठीक है। तो x की वैल्यू भी यहाँ से 1 ही हो जाएगी, ठीक है। अब y के लिए देखिए 1/y को आपने लेट किया था, ये तो ये वैल्यू आ गई 1/y को क्यों लेट किया था, तो 1/y लेके क्यू की वैल्यू क्या आई है 1/2 आई है 1/2, तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाती है 2, ठीक है। तो x एंड y दोनों की वैल्यू आपके पास और आपका क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट कराते हैं। देखिए बच्चों, ये पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 में आपको लेट करना है, लेट 1/x + y इज इक्वल टू p, ठीक है ना, ये p लेट कर लिया एंड 1/x - y इज इक्वल टू q लेट कर लिया है। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन नए तौर पे क्या बन जाती हैं, ये बन जाएंगी 10p + 2q इज इक्वल टू 4, और ये वाली मिल जाएगी आपको 15p - 5q इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करना, तो यहाँ से आप q की वैल्यू लेके, तो यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, q इज इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा 4 - 10p, देखिए इस 10p को इधर भेज देंगे और 2 उसके डाउन में चला जाएगा, ठीक है, ये 2, ठीक है। इन इक्वेशन सेकंड में से पुट कर देते हैं, ठीक है। तो q की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये मिलेगा 15p - 5 4 - 10p अपॉन 2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसे अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 15p - 20 प्लस इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस क्या आएंगे 50p अपॉन 2 है सबके डाउन में इज इक्वल टू -2। तो देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई इधर भी और इधर भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 30p यहाँ पे 30p - 20 प्लस 50p इज इक्वल टू, और इधर भी हो जाएगा तो 2 2 से 4 -4, ठीक है। इस तरह से इसको मैंने ऊपर सॉल्व करके लिख दिया, ठीक है। अब आगे के लिए क्या होगा, देखिए p एंड p की वैल्यू को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 80p इज इक्वल टू -4 माइनस प्लस के 20 आएंगे, ठीक है। तो 80p इज इक्वल टू 16, p की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से 1.5 सॉल्व कर लो, ठीक है। ये p की वैल्यू आपको 1.5 मिल जाएगी, ठीक है। एंड पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, किसमें कर लेते हैं, कैसे में कर लो, ठीक है, इसमें कर लेते हैं सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड में p की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या होगा 15 और ये हो जाएगा 1.5 माइनस 5q इज इक्वल टू -2, तो 5 से 3 टाइम कटेगा, ठीक है। तो ये होगा 3 - 5q इज इक्वल टू -2 माइनस, ठीक है, चलो इसे -5q इज इक्वल टू -2 - 3, तो q की वैल्यू आएगी -5/-5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो q की वैल्यू 1 मिल जाती है। अब देखिए अब क्या होगा, देखिए x + y, अब यहाँ पे आप रख लेते हैं 1/x + y इज इक्वल टू p था, तो p की वैल्यू आपको दे देगी 1/5, ठीक है, 1/5। तो यहाँ से क्या है, x + y की वैल्यू आ गई है 5, ये तो फिर भी आपको सीरीज वैल्यू नहीं मिल पाएगी, नहीं, तो यहाँ भी से इक्वेशन का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर हमारी बनी कहाँ तक थी, सेकंड तक बनी थी, इक्वेशन थर्ड कह रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y की वैल्यू, q की वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ पे q की वैल्यू रख दो, यानी कि 1/x - y इज इक्वल टू q था आपका, तो 1/x - y q की जगह वैल्यू को तो डायरेक्ट थोड़ा लॉन्ग नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ से x एंड y की x - y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन में फोर्थ होगी, ठीक है। तो अब थर्ड एंड फोर्थ को आप ऐड कर दें, ठीक है। इक्वेशन थर्ड प्लस फोर्थ दोनों को ऐड कर देंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा
2x इज इक्वल टू, देखो y से y खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, y से y खत्म हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू बनेगा 6, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 3, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। अब ये वैल्यू थर्ड में पुट करो, x की वैल्यू 3, ठीक है। तो थर्ड वाला ये है, तो 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू यहाँ से हो जाती है 2, ठीक। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5, दोनों ही वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर 7 हो जाता है, और इसके बाद लास्ट पार्ट है 8th वाला, वो कराता हूँ इस क्वेश्चन का। तो देखिए बच्चों, ये इसका लास्ट इस क्वेश्चन का 8th पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो करेंगे लेट 1/3x प्लस वाई, इसके वैल्यू का आप p लेट कर लेंगे, ठीक है। एंड 1/3x माइनस वाई, इसके वैल्यू का q लेट कर लो, ठीक है। ये वैल्यू आप इस तरह से लेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका p प्लस q इज इक्वल टू 3/4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये वाली हो जाएगी आपकी 1/2p प्लस 1/-1/3q इज इक्वल टू -1/8। अब देखिए, जो इक्वेशन आपकी 2 है, इसको पूरी को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, यानी मैं ऐसे लिख लूँ इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 खत्म हो जाएगा, तो p/2 होगा बच्चों ये, ठीक है। ये इस तरह से नहीं होगी, सॉरी ये नीचे लिख लिया था मैंने, ये इस तरह से थोड़ी मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको p/2 माइनस p/2 इज इक्वल टू -1/8, ये मिलेगी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा, ये q है, p माइनस q इज इक्वल टू, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगी -1/4, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट एंड थर्ड को आप ऐड कर दें, ठीक है। तो मैं इसे इधर कर लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट वाली क्या थी, p प्लस q इज इक्वल टू 3/4, और जो थर्ड वाली है वो है p माइनस q इज इक्वल टू -1/4, ठीक है। तो इस चीज को आप इसे दोनों को ऐड कर लें, तो q से q खत्म हो जाएगा, q से q चला जाएगा, ये हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 1/4 माइनस 3/4 माइनस 1/4, तो ये आपको मिल जाएगा हाफ हो जाएगा ये, ठीक है, और 1/2, तो p की वैल्यू आती है 1/4, तो पुट p इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन, किसमें भी पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो, ठीक है, फर्स्ट 1/4 वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो p की, तो 1/4 प्लस q इज इक्वल टू 3/4, तो यहाँ से q की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/2, तो q की वैल्यू 1/2 मिल गई और p की वैल्यू 1/4 मिल गई, ठीक है। तो अब यहाँ से x एंड y के लिए वैल्यू पूछते हैं, तो देखिए 1/3x प्लस y की जो वैल्यू थी वो थी p, ठीक, और p की वैल्यू आपके निकल के आई है 1/4, तो यहाँ से आपको मिल जाता है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक। आगे से 1/3x माइनस वाई, और इसकी जो वैल्यू निकल के आई थी वो आई थी आपके लिए q, ठीक है, q, और q की वैल्यू आपको क्या मिली, q की वैल्यू पुट कर दो 1/2, ठीक, ये मैंने, ये था p और ये था q, इनकी वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक, इक्वेशन नंबर फोर्थ ये। अब आप थर्ड एंड फोर्थ को, सॉरी देखो ये थर्ड वाली पहले बना चुके हैं आप इक्वेशन, तो इसे कर लो फोर्थ और ये कर लो फिफ्थ, तो आप फोर्थ प्लस फिफ्थ कर दें, तो फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों को ऐड करेंगे तो y से y खत्म हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पर, ठीक है, y से y खत्म हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 6x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1, ठीक है, और x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन
अब इसे फिफ्थ में पुट कर लो, ठीक है, फिफ्थ में पुट कर लो एक्स की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर लो फिफ्थ वाले, ठीक है। तो 3 × 1 - y = 2। तो ये आपका हो जाएगा 3 - y = 2। तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिलेगी 3 - 2 और ये y की वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 मिल गई है और x की वैल्यू 1 मिल गई है, दोनों ही वैल्यू 1 मिल गई। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन 1 का वो जितने भी पार्ट हैं मैंने करा दिए। और यदि आप लोगों को वीडियोज पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवक सेकेंड।